जय श्री कृष्ण। श्रावण मात्म की नाग पंचमी की कहानी। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। सातों के विवाह हो गए थे, जिनमें सबसे छोटे बेटे की बहू बहुत सुंदर, सुशील, चतुर और अच्छे स्वभाव की थी। एक दिन सबसे बड़ी बहू अपने सभी छोटी बहुओं को साथ लेकर पानी भरने कुएं पर गई। वहाँ और भी संग साथ की पानी भर रही थी। वे सब मिलकर आपस में अपने अपने पीहर जाने की बात कर रही थी, परंतु सबसे छोटी बहू का भाई नहीं था, इसलिए वह चुप और उदास थी। सब पानी लेकर चली गई, परंतु छोटी बहू कुएं पर ही खड़ी रह गई, रोने लगी और आंखों से आंसू पोंछने लगी। वहाँ कुएं के पास एक बिल था, जिसमें नाग देवता बैठे हुए यह सब देख रहे थे। उन्होंने बाहर आकर उससे पूछा, तू क्यों रो रही है, सो बता। बहू बोली, भैया तुम्हें क्या मतलब। वह बोला, नहीं मुझे बताओ, तेरे रोने का क्या कारण है। तब बहू ने सब बात नाग देवता को बता दी। तब नाग देवता बोले, आज से तू मेरी धर्म की बहन है और मैं तेरा भाई हूँ। अब तू अपने घर जाकर अपनी सास से कह देना, भाई मुझे लेने आएगा और मैं भी अपने पीहर जाऊंगी। सब जिठानियों के भाइयों के आने से पहले छोटी बहू के भैया सबसे पहले लेने को आ गए। तब छोटी बहू पहिन ओढ़कर अपनी गोदी के बच्चे को साथ लेकर भाई के साथ चली गई। नागराज जब अपने बिल के पास आए, तब बहन से बोले, डरियो मत, बच्चे को आले में बैठा दे और तू मेरी पूंछ पकड़ ले। इतना कहते ही वह क्या देखती है कि बहुत ऊंचे ऊंचे सुंदर महल बने हुए हैं, जगह जगह अटारियां बनी हुई हैं और सुंदर बाग बगीचे हैं, जिसमें तरह तरह के फूल लगे हुए हैं। वह महलों में पहुंचकर रहने लगी और जो बच्चे को आले में बिठाकर आई थी, वह भी वहीं मिल गया। बहन माँ के पास रहने लगी। माँ अपने नाग बेटों के लिए रोज दूध ठंडा करती थी। वहाँ सब नाग मनुष्य रूप में थे। एक दिन वह माँ से बोली, माँ आज भाइयों के लिए मैं दूध ठंडा करूंगी। माँ बोली, बेटी कहीं दूध गर्म न रह जाए। वह नहीं मानी और स्वयं ने दूध भाइयों को ठंडा किया और घंटा बजा दिया, जिससे सुनकर सब भाई इकट्ठे होकर आ गए और दूध पीने लगे, जिससे किसी की पूंछ जल गई, किसी की दाढ़ी जल गई, किसी की नाक और किसी के कान जल गए। तब वे सब क्रोधित हो गए और माँ से बोले, माँ अब हम इसे डसेंगे। तब माँ ने समझाया, नहीं, जिसको तुम बहन बना चुके हो उसको डसना धर्म के विरुद्ध है। इसमें तुम सबकी बहुत बदनामी होगी और कलंक लग जाएगा। इतना सुनकर सब शांत हो गए। तब माँ ने बेटों से कहा, ये बहन तुम्हारी सौगंध खाया करेगी कि मेरे नकटे भाई की सौगंध, मेरे बूचे भाई की सौगंध आदि कहकर तुमको याद किया करेगी और सौगंध खाया करेगी। सलू ने रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला था। तब नाग देवता अपने जीजा को लेने गए और अपने जीजा को लेकर महल में आ गए। जीजा यह सब ठाट बाट देख कर भोचक के रह गए। वहाँ उनकी नित्य नई नई खातिरदारी होने लगी। एक दिन बेटी माँ से बोली, माँ मैं इतने दिन रही, परंतु तुमने मुझे 7वें कोठे की चाबी नहीं दी। माँ बोली, बेटी उसे खोलकर क्या करेगी, हट मत कर। परंतु बेटी नहीं मानी और चाबी लेकर कोठा खोल ही लिया। कोठे में वासुकी नाग बैठे हुए थे और उसे देखते ही उन्होंने लंबी फुफकार मारी और आगे बढ़े। माँ ने उन्हें तुरंत रोक दिया और बोली, तुम्हारे बेटे इसे अपनी धर्म की बहन बनाकर लाए हैं, अब यह तुम्हारी बेटी है। यह सुनते ही वासुकी नाग बहुत खुश हुए और बोले, बेटी मेरे दर्शन बहुत दुर्लभ है, तू मन चाहा वर मांग ले, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। बेटी बोली, पिताजी मुझे पहला वर यह दो कि अग्रवाल परिवार के किसी भी प्राणी को आपकी जाति अकारण न डसे। दूसरे वरदान में नमक के पात्र में, चूल्हे के अंदर राख में कभी भी कोई नाग देवता नहीं बैठे और जो कुछ भी आप हमें दें वह अक्षय हो। यह सुनकर नागराज बोले, बेटी तूने लोक कल्याण तथा अपनी जाति के लिए जो वर मांगे हैं, मैं उनसे बहुत प्रसन्न हूँ। यह वर देते हुए मैं तुम्हें एक अमूल्य रत्न जड़ित यह हार दे रहा हूँ। इसे जब भी तू पहनेगी तो यह हार ही रहेगा और यदि इसे कोई अन्य पहनेगा तो वह उसी समय नाग बन जाएगा। यह कहकर हार दे दिया। जवाई ने कहा, अब हम अपने घर जाएंगे। माँ ने बेटों से कहा, बहन को विदा करने के लिए सब सामान ले आओ। भाई इतना सामान लाए कि गने छकड़े भर गए और जैसे ही चलने की तैयारी हुई तो जमाई ने वास्तविकता जानने की इच्छा से अपनी धोती अटारी पर सुखा दी और वहाँ से चल दिया। बहन की खूब ओढ़ा पहनाकर पालकी में बिठाकर भाई आगे तक छोड़ने को गए। तब वे सब बहन को छोड़कर लौट आए। तब वह यानी जमाई अपनी पत्नी से बोला, मेरी धोती वहीं सूखी रह गई है, मैं धोती लेकर अभी आता हूँ, तुम यहीं पर ठहरो। पत्नी बोली, भाइयों ने इतना दिया है, यदि धोती रह गई तो क्या हुआ। लेकिन वह नहीं माना और धोती लेने चल दिया। वहाँ पहुंचकर देखता है कि करील पर धोती सूख रही है और चारों तरफ जंगल ही जंगल है। वह वहाँ से धोती लेकर वापस लौटा और अपनी पत्नी से बोला, सच सच बता, यह सब क्या था, कोई जादू था, नहीं तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। पत्नी बोली, मारो चाहे छोड़ो, तुमको यह मालूम है कि मेरा पीहर नहीं है, यह सब नाग देवता ने ही पीहर दिया है और वे ही मेरे भाई है। इस प्रकार सारी बीती बात बता दी। यह समझकर वह सब सामान को अपने साथ लेकर घर गया। यह देख पूरे गाँव में हल्ला हो गया कि जो आज तक किसी की बहू इतना सामान नहीं लाई जितना साहूकार की छोटी बहू लाई है। एक दिन बच्चे कटोरे से खेल रहे थे। तब ताई और बुआ बोली, न तेरा मामा सोने चांदी के कटोरे दे जाएगा। इतना कहने से थोड़ी
देर बाद वे क्या देखती हैं कि आंगन में सोने चांदी के कटोरे और कटोरियां पड़ी हैं। एक दिन फिर वे बच्चे झाड़ू की सीकों से खेल रहे थे तो यह देखकर उनसे फिर ताना मारा, तेरा मामा सोने के चांदी की बुहारी दे जाएगा। थोड़ी देर बाद उन्हें आंगन में सोने चांदी की झाड़ू पड़ी मिली। यह देख दादी बोली, मेरे बच्चों को कोई ताने मारा करो, इससे मामा नाना ऐसे ही हैं, वे तुरंत दे जाएंगे। एक दिन गांव में मेला लगा, तब वह बहू अपने पीहर का दिया हुआ हार मेले में पहन कर गई। उसकी चमक और रोशनी को देखकर सबकी आंखें चौंधिया गई। यह खबर राजा तक भी पहुंच गई कि ऐसा हार राजा के पास भी नहीं होगा जैसा साहूकार की बहू के पास है। राजा ने साहूकार के यहाँ वह हार लेने को अपने सेवक भेज दिए। बहू ने वह हार उनको दे दिया। सेवक हार लेकर राजा के पास गए और वह हार राजा को दे दिया। जैसे ही वह हार रानी ने पहना वह सर्प बन गया। रानी ने उस हार को तुरंत उतार कर दिया और राजा ने साहूकार की बहू को बुलवा कर पूछा कि क्या कोई जादूगरनी है, सच सच बता। तब बहू ने राजा से पूछने पर सारी बात बता दी और कहा, महाराज मुझे चाहे मारो या छोड़ो, जो सच था वह मैं आपको बता दिया। तब राजा ने पूरे शहर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सावन लगते ही पंचमी को प्रत्येक भैया की बहन नाग देवता की पूजा करे तथा ठंडा भोजन करे और अपने भाई की खुशहाली मांगे। जिसके भाई न हो वह भी नाग देवता की पूजा करे। उपयुक्त कहानी कहकर हाथ में जलपात्र लेकर आरता करे, मेरी नागिनरी अरद देवाय तो बेटी पहने पचरंग चुंदड़ी जी, मेरी नागिनरी अरद देवाय तो बहुअल पहने पीली पोपचारी। इस प्रकार घर में जितनी भी बेटी और बहुएं हों उन सबके नाम लेती जाएं, पश्चात उस जल को माटी में छोड़ दें, फिर गणेश जी की कोई कहानी कहें। इति नाग पंचमी कथा समाप्त।